बहुत सारे वीगन और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं। ये जो आपका इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बकवास है। पर लोग उसको बना देते हैं पॉलिटिक्स की वजह से, ताकि आप लड़ाई करो दूसरी कौम के साथ। इसलिए तो जैन मांस भी खाने लग गए, क्योंकि उनको चस्का पड़ गया। हमने जब सर्वे किया, जब भी कोई शेर को मारा गया तो किसने मारा? जो भैंस का मालिक, बकरे का मालिक, पानी में जहर डाल दिया। लोग समझ नहीं पाए थे जब आपने कहा था कि कैमल को बचाना है, कैमल मिल्क इस्तेमाल करें। नॉनसेंस है, नॉनसेंस। सो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज मिलेंगे मनेका गांधी जी से और इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते मनेका जी। नमस्ते। सो मैम, आपके ओपिनियन क्या है वीगनवाद के बारे में? बहुत जरूरी है। अगर हमें दुनिया को बचाना है तो मीट इंडस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री और अंडे की इंडस्ट्री, यानी कि ऑल रिलेटेड इंडस्ट्रीज टू एनिमल यूज, इनको बंद करना जरूरी है। और इसलिए ये नहीं कि सफरिंग की वजह से, जो सबसे प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग किसी को दर्द देते हैं तो वो दर्द मन घूम घूम करके हमारे ऊपर ही आ जाता है। ये जो दुनिया है ये दर्द पर ही चलती है और इसीलिए सब कुछ खराब हो रहा है। जब आप जानवरों को तंग करोगे तो क्या आप सोचते हो कि आपके बीवी बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, देश से बचेगा? इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, करीबन 150 देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से आदत बन गई है वायलेंस की। तो एक तो ये है, लेकिन वीगन होना 2-3 वजह है जो प्रमुख है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग लोग समझते हैं कि कहीं और हो रहा है। ये मुझे छुएगा नहीं, लेकिन आपका खीरा और आपकी मिर्ची क्यों महंगे हो गए? आपको नींबू 10 रुपए में क्यों मिल रहा है? क्योंकि किसान को तकलीफ हो रही है उगाने में। और क्यों उसको तकलीफ हो रही है? क्योंकि कभी बेमौसम बारिश होती है, कभी बेमौसम गर्मी है, कभी बेमौसम ठंडी है। और ये क्यों है? नो लॉन्गर डू वी हैव क्लाइमेट, वी हैव वेदर। यानी कि दिन ब दिन पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। और ये वजह क्या है? वजह मुख्य 3 चीज है। एक मीथेन, सबसे प्रमुख चीज है मीथेन। और मीथेन की 3 वजह है। वो है जानवर को खाना, जो जानवर उगाए जाते हैं मीट के लिए। दूसरा है कोयला और तीसरा है चावल। अब हम लोगों ने, हिंदुस्तान, चाइना और ब्राजील ने मिलकर के बहुत होशियारी करी। हम लोगों ने इंटरनेशनल फोरम्स में मीथेन को डिस्कस होने ही नहीं दिया। हम बार बार बोलते रहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इससे लेना देना नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाख कोशिश करो, आप हटा भी नहीं सकते और न गिरा सकते हैं। कि आज आप और मैं लेट करके सब काम बंद कर दे, घर बनाना, खाना, पीना, जीना, सब कुछ बंद कर दे, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड 100 सालों में इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन मीथेन जो है वो 24% नहीं, 24 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है मौसम को बदलने में, गर्मी लाने में। और उसका ये है कि आप चावल पे कुछ नहीं कर सकते जनरली, आप कोयले का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इस वक्त बिजली का। लेकिन मांस खाना तो आप कुछ कर सकते हैं, एंड दैट इज 1/3 द रीजन। मुर्गी हो, भैंस हो, बकरा हो, कोई भी आप जानवर मांस के लिए उगाए जो घास खाता है, उसके शरीर से, धड़ल्ले से मीथेन निकलता है। वो मीथेन से गर्मी बढ़ती है। जब वो गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है कि आपका पानी सब सूख जाता है, आपका मौसम बदलता है। इंडियन ओशन सबसे प्रभावित है ग्लोबल वार्मिंग से। तो उसका एक अजीब सा नक्शा बना है। एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है और एक तरफ बहुत ज्यादा ठंडी है। जो गर्मी की तरफ है, अफ्रीका की तरफ, इतना ज्यादा हो गया है कि उनको बेमौसम बारिश हर वक्त होता है। नतीजा क्या होता है कि जब उनका बारिश बेवक्त हो रहा है, वहां के लोकस 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। वो लोकस के पास अफ्रीका में खाने के लिए कुछ नहीं है। हिंदुस्तान आते हैं, ईरान आते हैं, पाकिस्तान आते हैं और हमारा सारा खाना खा गए। तो आप
आपका चावल, आपके दाने, आपकी हर चीज महंगी हो जाती है क्योंकि लोकस्ट खा गए। पिछले साल आए तो 2 लाख हेक्टर खा गए। हम लोग चुप रहे, उनके लिए कोई इलाज नहीं हुआ। आते हैं टिड्डे, खाते हैं और चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ जहां बहुत शुष्क हो गया वो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां उनके फॉरेस्ट फायर्स इस गर्मी की वजह से इतने बढ़ गए, बारिश नहीं आई वो फॉरेस्ट फायर्स को थमाने में, तो ऑस्ट्रेलिया भी मर गया। और क्यों? क्योंकि लोग मांस खा रहे हैं। तो आप अपने घर में मांस खाओ और पूरी दुनिया को आग लगाओ, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। क्या फायदा? अगर मैं कहूँ कैंची लो और अपना हाथ काट लो तो आप बोलेगे नहीं बाबा बहुत दर्द होता है। लेकिन जब आप नींबू 10 रुपए में खरीदते हो तो उससे भी ज्यादा दर्द होता है। जब आपको दाल मिलता है 100 रुपये में तो उससे भी ज्यादा दर्द होता है। और जब आपके पास कुछ भी नहीं और पानी के लिए आप तरस गए, उससे ज्यादा दर्द हो कैसे सकता है? इस सब चीज का जड़ है मांस खाना। और अब क्या होता है कि आप अगर खाना बंद कर दो, उसका असर क्या हुआ? मीथेन ओनली लास्ट फॉर 12 ईयर्स, खाली 12 साल रहता है आसमान में। तो अगर आप आज बंद कर दो तो 12 साल के अंदर अंदर आपका मीथेन चला जाएगा और आपका ग्लोबल वार्मिंग भी रुक जाएगा। तो केवल 12 सालों का तो मामला है। आप पीछे पड़े वो चीज जो आप बदल नहीं सकते, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कभी बदलेगा नहीं, और जो आपको असल में चुभ रहा है और जो असल में बीमारी है, उसको आपको इग्नोर कर रहे हो। दूसरी चीज वो है कि जानवर जब आप खाते हो तो आप हर एक जानवर के साथ 5-6 और चीजें खाते हो। एक तो आप देश के पूरे जंगल खाते हो, क्योंकि जो जानवर उगते हैं खाने के लिए वो जंगल में जाकर के खाते हैं, क्योंकि जो लोग उगाते हैं उनको गाजर मूली की तरह उनके पास जमीन नहीं, तो वो भेजते हैं रोज सरकारें, यानी कि आपके और मेरे जंगलों में, और वो पूरे के पूरे एक जैसे पौधे खा जाते हैं। तीसरी चीज जो करते हैं, हमारे शेर, हमारे पैंथर्स, हमारे सारे वाइल्ड लाइफ को ये खत्म करते हैं। क्यों? हमने जब सर्वे किया, जब भी कोई शेर को मारा गया तो किसने मारा? जो भैंस का मालिक, बकरे का मालिक, पानी में जहर डाल दिया ताकि शेर मर जाए, क्योंकि वो डरता है कि वो आकर के उसके जानवर को न खाए। जब भी आप जंगल को खत्म कर रहे हैं तो आपके चिड़िया मर रहे हैं। आपका आसमान तो बदल ही रहा है, मौसम बदल रहा है, लेकिन चिड़िया मर गए, वाइल्ड लाइफ मर गया। तो फिर फायदा? पानी चला गया। तो फिर आप अकेले मांस तो नहीं खा रहे हो ना, मांस के साथ आप रोटी भी खाओगे, चावल भी खाओगे, सब्जी भी खाओगे। अब 1 किलो बनाने के लिए आपको 11 किलो सब्जी खिलाना पड़ता है जानवरों को। तो आप एक दफा में जब बड़े परिवार बैठ करके 1 किलो मांस खाता है तो एक परिवार ने असल में 11 किलो सब्जी खा ली, प्लस आधा किलो और रोटी में, सब्जी में। कितना खाओगे भाई? उतना ज्यादा संसाधन लग गया। हाँ, और जितने एनर्जी जाता है, ताकि पहले उसको पकड़ो, फिर उसका गला काटो, फिर उसका खून निकालो, फिर उसका चमड़ा निकालो, फिर उसको पैकिंग करो, फिर उसको धो, फिर उसको भेजो दुकानों में। 60,000 कैलोरी पर जानवर आप लगाते हो। आपके पास उतना पानी है, आपके पास उतना पेट्रोल है, उतना बिजली आपको जरूरत है। और फिर सबसे बढ़कर के ये है कि एक लड़ाई का ये वो बन गया है जरिया। एक कौम काटती है, दूसरी कौम चिल्लाती है, तो क्या फायदा हुआ? Why do we live so violently? आपने बताया वीगनवाद कितना जरूरी है और इसके इतने सारे नुकसान हैं। ये सारी बातें जो हैं, ऐसा नहीं कि आज हमें पता चला है, बहुत सालों से पता है, सबको मालूम है। सो ये बदल नहीं रहा, बहुत धीरे से बदल रहा है। सो आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, इससे आप नए जो वीगन्स बन रहे हैं, जो नए कार्यकर्ता होंगे, जो नए एक्टिविस्ट होंगे, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या नया अलग करें ताकि असल में अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं वीगनिज्म खुद बहुत चाहती भी हूँ और हूँ खुद। लेकिन अगर आपको जल्दी दुनिया बदलना है, वीगन एक रास्ता है और उस पर अक्लमंद ज्यादातर नौजवान उस पर चल रहे हैं।
लेकिन जितने लोग वीगन बन रहे हैं उतने लोग मांस ज्यादा खा रहे हैं। तो क्या करें फिर? इसका उपाय क्या है? क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 20-30 साल बचे हैं प्रलय से पहले। मैं कहती हूँ सबसे अच्छा तरीका है ये जो मार्केट में क्लीन मीट आया है 2003 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2003 में एक कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड में कि क्या कौन बना सकता है मांस का एक हैमबर्गर बिना जानवर के। तो एक साइंटिस्ट जीता हेग में, हॉलैंड में, लेकिन करते करते उसका इतना वो प्रसिद्ध हो गया और क्योंकि वो जीता तो कंपनी पे कंपनी शुरू हो गई और उस पर वो ऊपर ध्यान देने लग गए किस तरीके से वो एनिमल सेल्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूध बनाने के लिए, मांस बनाने के लिए, अंडा बनाने के लिए, ताकि आपको जरूरत ही नहीं जानवर की। आप तो लैब मीट की बात कर रहे हैं। लैब मीट, जिसको हम लोग क्लीन मीट भी बोलते हैं। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए कि दिस इज पॉसिबल। 20 साल लगे हैं लेकिन इट इज पॉसिबल। सिंगापुर ने शुरू कर लिया है, अमेरिका ने शुरू कर लिया है। और अजीब जो चीजें हैं इसके बारे में कि हर एक कंपनी जिसने शुरू किया 2-3 चीजें अजीब है। एक तो उनमें सब हिंदुस्तानी बैठे हैं एट वेरी सीनियर लेवल, इफ नॉट दी ओनर्स, खास करके दूध में। दूसरा ये है कि इसको कुछ भी बना सकते हो। जो स्लज बनता है उस पर कुछ भी बन सकता है। यू कुड मेक इट टेस्ट लाइक चिकन, कुड मेक इट टेस्ट लाइक टर्की, और है असली मीट। जिसको शौक है मांस खाने का खाता रहे। हमको चाहिए कि जानवर इक्वेशन से हट जाए। अगर जानवर हट जाए तो आपका मीथेन भी हट जाएगा, जंगल भी बच गए, गाय भी बच गए, तो सब कुछ आपका बिना दर्द का हो सकता है। फिर जिसको मांस खाना है खाए खुशी से। दिस इज जो अजीब तरीके हैं, जो अजीब सा है इस क्लीन मीट में कि जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स वो है जिन्होंने कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया। देयर हैव बीन 3 मेजर डिस्ट्रप्शन इन लास्ट 200 years। सबसे पहले जब बिजली आई तो दुनिया बदल गई। दूसरा, जब कंप्यूटर्स आए तो दुनिया फिर से बदली। और अब जब ये क्लीन मीट, लैब मीट आ गई तो दुनिया एकदम से बदलेगा। एक तो करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीन खाली हो जाएंगे, दूसरा वायलेंस बंद हो जाएगा। पर आज के तारीख में ये क्लीन मीट, लैब मीट, ये लैब डेयरी भी जो बन रहा है, रेप्लिकेटिंग द सेल, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। हाँ, लेकिन चलते चलते सस्ते हो जाएंगे। और उसमें शायद कुछ 5-10 साल लग जाए। देखिए, जब बिजली शुरू हुई थी तो कितनी महंगी थी, खाली राजाओं के पास थी। तो फिर चलते चलते गरीब के घर में भी आ गई। आप प्रिफर करते हैं कि लैब मीट या लैब डेयरी वर्सेस मॉक मीट, जो ये प्लांट से बनता है मॉक मीट, वैसे क्यों? क्योंकि मॉक मीट एक बाधा बन गया है उसके रास्ते में। मॉक मीट ईटर को वीगन नहीं बनाता, वो वीगन को मीट ईटर बनाता है। जो वीगन है उसको चस्का लग गया, अरे ये कितना टेस्टी है, बिल्कुल मांस जैसा, फिर वो मांस खाएगा। और आपको बुद्धू बनाने के लिए मैकडॉनल्ड्स ने भी वीगन मीट कर दिया, चिकन, जो भी बहुत सारे, हाँ, बहुत सारों ने। अब जो केवल मांस खिलाने वाले हैं उन्होंने 2-3 वीगन उसमें डाल दिए मेन्यू में, ताकि वीगन्स जाए उनके रेस्टोरेंट में। अब चाहे वो वीगन खाए, सवाल ये है कि पैसा जाता है मांस में। सो आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया एट ऑल। मैं मॉक मीट नहीं खाऊंगी बिकॉज इट जस्ट गोइंग टू टर्न अ वीगन। और हिंदुस्तान में वीगन बनना इतना आसान है, फिर भी हजारों किस्म की सब्जियां, हजारों किस्म के दाने, हर 10 किलोमीटर पर खाना बदलता है। आप जिंदगी भर भ्रमण करते रहिए, फिर भी आप सारा खाना नहीं चखोगे। तो हम लोग क्यों जाए मांस और मच्छी के पीछे? इनमें जितनी बीमारियां हैं दे आर अनबिलीवेबल, पर मैं फिर मॉक मीट पर क्यों जाऊं? कुछ लोगों को ये आपके विचार में जानना चाहूंगा। कुछ लोग जो हैं वो, पर एक्चुअली आपने बात कह दी है कि ये लैब मीट जो है ये है नॉन वेज के लिए, और अब मॉक मीट में ये हो रहा है कि वीगन्स उसकी ओर जा रहे हैं।
जो कभी नहीं खाते थे वे उसकी ओर जा Exactly. रहे हैं। नहीं, और फिर उसके बाद अगला कदम है असली मीट खाना। असली मीट खाना। इसलिए तो जैन मांस भी खाने लग गए, क्योंकि उनको चस्का पड़ गया। ये कभी नहीं आना चाहिए था बाजार में, और जो आया था उसमें भी बहुत हिंदुस्तानियों का कंपनीज में है मॉक मीट वो सब, लेकिन उन्होंने अच्छे लक्ष्यों के साथ शुरू किया। इंटेंशन उनके अच्छे थे। हाँ, कि भाई मांस ना खाओ, खा लो, अगर इतना ही मुसीबत है तो इसको खा लो। लेकिन ये नहीं बना। अगर आपने देखा होगा, जो मांस खाने वाला है वो रोज मॉक मीट तो खाएगा नहीं खाएगा। मांस रोज खाएगा, कभी कभार एकाध देखने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए वो मॉक मीट खाएगा। लेकिन जो वीगन है या जो वेजिटेरियन है वो दौड़ दौड़ करके मॉक मीट खाएगा। क्यों भाई? हर एक वेजिटेरियन के घर में जाओ तो अभी आपको खिला रहे हैं मॉक चिकन, मॉक टर्की, मॉक सॉसेज। क्यों भाई? जो हमारा रेगुलर खाना है भी नहीं, अभी वो बदल रहा है इन मॉक सॉसेजेस कमिंग में। टू दिस हाफवे हाउस, तो ये लैब मीट और ये वेरी नाइस, अगर ये आएगा तो बहुत अच्छी बात है। पर हमको इसमें सारा अपना पैसा डालना चाहिए इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट में सरकारों को करना चाहिए। अब जब मैं मंत्री थी तो हमारी सरकार, ये वाली सरकार, इन्होंने 5 करोड़ रुपए डाले थे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी में, मेरे कहने पर, हैदराबाद में। अब अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तानी इतने ईमानदार अच्छे हैं कि इन्होंने सारा पैसा अपने आप पर लुटा दिया और कुछ किया नहीं, खास करके हमारे साइंटिस्ट। लेकिन अगर कर देते तो ये जो आपका कहना है बहुत महंगा है, मुझे डर वो महंगाई की नहीं है, मुझे डर है पेटेंट्स की। अगर कोई अमेरिका में पेटेंट कर लेता है, फिर हम लोग आम लोगों को कैसे खिलाएंगे? मैं चाहती हूँ बिल्कुल आम चीज बन जाए। दाल खरीदो, मांस खरीदो उसी दुकान में। सो आम इंसान जो आम वीगन है, आपके हिसाब से वो इस समय ये कर सकता है कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करे। हाँ, और उससे शायद ऐसा कोई अहिंसा इन्वेस्टमेंट फर्म निकले जो लोगों को गाइड करे। बहुत जरूरी। ऐसे कुछ बहुत फर्म्स जरूरी। आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जो वीगन को समझते हैं, ये एक बहुत जल्दी मार्केट ने समझ लिया है कि जो इंसान वीगन बनता है उसको वीगन का शब्द समझ में ही नहीं आता। बहुत लोग समझते हैं कि वो उतना ही खरीदारी करते जाए, बस उसका नाम वीगन हो। वीगन लिपस्टिक, वीगन पाउडर, वीगन कपड़े, वीगन जूते। भाई क्यों? वीगन का मतलब छोड़ो इन चीजों को, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ही वीगन। आप 50 चीजें खरीदोगे क्योंकि उसका शब्द वीगन है। वीगन शैम्पू, वीगन कुछ भी, क्या आपको समझ आता है कि वो भी धरती से ही आया है और उसकी वजह से कुछ जानवर ना मरे? आप भोगवाद, कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं। दैट्स राइट। उनसे दूर रहें। वीगन का मतलब है इनसे दूर रहने का। हाँ। लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि नहीं, इट शुड जस्ट चेंज। आप सुपरमार्केट में उतनी ही चीजें खरीदो, लेकिन उनके ऊपर दिखना Label चाहिए vegan। ऑर्गेनिक, वीगन, ग्राउंड न्यूट्रिशियस, कुछ हम्म। ऐसे ही बकवास जो अब कैचवर्ड्स बनते हैं। असल में आपको छोड़ना चाहिए, छोड़ दीजिए। वीगनिज्म जो आजकल प्रचार चल रहा है, ये बेसिकली चलता है वो स्ट्रीट आउटरीच, सड़क पे होता है, छोटे छोटे पैमानों पे हो रहा है। आपको लगता है कि इसको एक बड़े और अच्छे पैमाने पे करना चाहिए, एकदम प्लान तरीके से? नहीं नहीं, कोई ऐसे कर नहीं सकता, कोई ऐसे कर नहीं सकता। इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। माहौल बन गया है, जो अक्लमंद लोग हैं वो वीगन है क्योंकि वो धरती को बचाना चाहते हैं। लेकिन वो भी वीगन, वी हैव टू एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वीगनिज्म। कम खाओ, कम पहनो, कम खरीदो। मान लो आप कहते हैं कि हम सिल्क नहीं पहनेंगे, हम कॉटन पहनेंगे, लेकिन कॉटन को बनता है ये उदयपुर में। उसके वजह से सारे के सारे नदी वो बन गई लाल रंग की, उसमें सारे मच्छे मर गए। उसमें जो चिड़े जाते हैं पानी पीने के लिए वो सब मर जाते हैं। उसकी लाश ही लाश वहां पड़ी है, मैंने खुद जाके देखा है। क्यों? क्योंकि कपड़ों के रंग वहां डायरेक्ट जा रहे। तो कहां तक? अनलेस यू स्टॉप कंज्यूमरिज्म, बीइंग अ वीगन इज अ वेरी वेरी टाइनी स्टेप। बहुत सारे वीगन्स कंज्यूमरिज्म, कम से कम संसाधन इस्तेमाल करें, ये बात को वीगनवाद के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग इसके साथ एंटीनेटलिज्म को भी जोड़ते हैं। एंटीनेटलिज्म ये कि हम बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो संसाधन ही भोगते हैं।
नहीं, बात सही है। आई मीन लिमिट टू दैट। अब आपके पास 8 बिलियन लोग पहले से हैं, न जगह है किसी को हिलने के लिए। मैं हाथ उठाती हूँ तो किसी का नाक मैं छूती हूँ, तो फिर फायदा क्या है? इसमें तो केवल दुखी होने का मामला है, तो फिर फायदा क्या? और इंसान सिर्फ प्रकृति से लेता है, देता कुछ है नहीं। कुछ भी तो नहीं। क्यों लाएं? हम कोई काबिल नहीं। सो आज हुआ ऐसे ये है कि जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल जैसे लग रहा है कि दूर हट जाओ, कंज्यूमरिज्म से दूर हट जाओ। इसको स्पिरिचुअल ही क्यों बोलते हैं? इसको ना राजनीति से मतलब है, ना किसी और चीज से मतलब है। इसको कॉमन सेंस से मतलब है। कॉमन सेंस। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। आप नहीं बचना चाहते तो जैसे आप दुखी है वैसे जीते जाओ। बेमौसम में आपके नींबू इस साल 10 रुपये में, अगले साल 20 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि अब मेरा समय आया है, मैं कमा रहा हूँ तो मुझे भी जीने दो। जब आप मुझसे कहते हो कि ये सब मगर वही है ना जो आदत होनी चाहिए। समझ नहीं है कि जीना होता क्या है। जीने का मतलब है हरियाली। जब आप हरा देखते हो तो आपके आंखों में वैसे भी चमक आती है। जब से आप पैदा हुए हो आप 7 पेड़ इस्तेमाल करते हो, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। जो अमीर होता है वो अपने अखबारों में, अपने रेयॉन में, अपने किताबों में, ये सब अपने फर्नीचर में, ये तो सब जा ही रहा है। और जो गरीब होता है वो उसको जलाता है, उसको उसका खाट बनाता है, रोज जलाता है। तो इससे अच्छा कि अगर आप 7 पेड़ हर साल, अपना हिसाब करो, इफ यू आर 10 years old 70 पेड़ खा गए हो, तुम वापस लगाओ। That is called as veganism. Veganism is not a passive thing, it is an active thing. बहुत लोग सोचते हैं कि veganism passive है। मांस न खाओ, दूध न पियो, अंडा न खाओ। मैंने अपना त्याग दिया, हो गया, बस हो गया। और हाय हाय करते जाओ, हाय मैंने इतना छोड़ दिया। This is nothing to do with veganism. आपने ये छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने धरती के लिए किया क्या? आप कपड़े पहनते जा रहे हो, लिपस्टिक पहनते जा रहे हो, जेवर, आपके एक सोने का नेकलेस, चाहे आप कितने भी वीगन हो, that has been खोदोड from forest. Now the government has made it legal to खोदो any forest to take gold. तो फिर अब पूरा अफ्रीका मर गया है डायमंड्स निकालते निकालते। तो फिर इफ यू आर बेरिंग, चैनियों को मैं बार बार बोलती हूँ कि आप मांस नहीं खाते हो लेकिन दूध भरपूर पीते हो। अब जो गाय उगती है दूध के लिए वो कटेगी मांस के लिए। सो व्हाट हैव यू डन? नथिंग। यू आर एज नॉन वेज एज एनीबडी एल्स। और ये दूध जो होता है वो केवल लाल सेल्स, दीज आर वाइट सेल्स, बस बैंगन से तो नहीं आया, गाय से आया। पर उनका वो उस पे काउंटर आ जाता है कि नहीं नहीं हमारी गौशाला से दूध लेते हैं थोड़ा तो गौशाला में क्या होता है? मैं अगर आप जाकर किसी गौशाला में देखो तो जेल है बड़ा, तो फिर आपने उनका दूध पी लिया और फिर उनको जेल में डाला। 1 साल और जेल, 6 महीना और जेल, फिर उसके बाद इट्स अ कंप्लीटली सेंसलेस वे ऑफ लिविंग। सेंसलेस। यू नीड टू एक्चुअली टेक एक्शन। अब जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने चिकन के सारे खोखे बंद कर दिए, दोज आर इलीगल। You need to know the laws. Every vegan should be out on the streets projecting this. 1. Follow the laws. Illegal slaughterhouses, illegal chicken khokhas. 2. Make sure you put it on the political menu. अपने सारे MLAs, corporators, MPs को बोलिए कि आप हमें बताएं कि आप क्या करेंगे। मैम ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, पर लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या। सो आपने कहा कि अगर हम अपने कॉर्पोरेटर्स को लिखेंगे, सांसदों को लिखेंगे तो लिखेंगे नहीं, कोई पढ़ता नहीं। आप जा करके मिले पर्सनली, आप जा करके मिले। बहुत सारे वीगन और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं जब वो कहीं, हम तो MLA का नाम भी नहीं जानते, हम तो MP का नाम भी नहीं जानते। फायदा क्या है? पॉलिसी तो वही बनाएंगे। एट द मोमेंट इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट। आपने क्या आवाज नहीं उठाई? तो चाहे आप खाए ना खाए, एक्सपोर्ट तो जाएगा। कोई तो खा रहा है। आप उसमें अपना पानी डाल रहे हैं, आप जंगल डाल रहे हैं, आप मिट्टी डाल रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश के सारे जंगल कट करके सोयाबीन उगाया जा रहा है। तो फिर आपने क्या बहादुरी की?
पर लोगों को ये डर लगा रहता है कि अगर मैं जाके सांसद से मिलूंगा तो हमारी तो सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि हम उनके वोट बैंक में आते नहीं, हम तो बहुत कम लोग हैं। सो इज देयर सम वे? नॉनसेंस है, नॉनसेंस। विदेश में चाहे 10 लोग वहां अपने एमपी एमएलए को बुला ले और कह देते कि आप अपना एजेंडा बताइए। एक आदमी बिल्कुल आम इंसान, यहाँ कागड़ा में कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बोल दिया कि अगर कॉरपोरेटर अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखेगा जो भी बात है कि जानवरों के साथ क्या करना है, इसके बाद तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अकेले आदमी, खाली एक ने लिख दिया कि हम ऐसा करेंगे, हम 1-2 साल ऐसा करेंगे, लिखा तो गेम ऑफ द एजेंडा 1 मैन। जो मैंने आपकी कुछ बातें देखी हैं, सुनी हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो वीगनवाद का जो डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड किया है, क्योंकि समय के हिसाब से बस वही एक पकड़ के नहीं चलना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि बस पशु का शोषण न करें। You know, it's just at the moment it's just another consumer movement। और मार्केट ने भी ऐसा ही किया है। लॉरियल सबसे ज्यादा एनिमल टेस्टिंग करता है, लेकिन वो मालिक है बॉडी शॉप का। बॉडी शॉप आपको मुर्गा बनाता है और उस पर लिखता है एंटी एनिमल टेस्टिंग। तो या तो लॉरियल का शैम्पू खरीदो या तो बॉडी शॉप का शैम्पू, कंपनी एक ही है। वही किया है। सुपरमार्केट में जाइए तो सुपरमार्केट में एक सेक्शन होगा वीगन्स के लिए। You just not need 90% of the things that you have। और ये बात आप वीगन हैं या ना वीगन हैं, हर कोई करेगा तो हर कोई करेगा तो मजा है, लेकिन अगर वीगन ही कर दे तब जा करके ये फैड से बन करके एक प्रॉपर मूवमेंट बन जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, लोग कहते हैं अरे मैं 3 साल के लिए वीगन थी, लेकिन उससे फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरी गर्लफ्रेंड वीगन थी इसलिए मैं वीगन बना। लेकिन जब उसको समझ ही नहीं आया कि क्या बने, जैसे बहुत लोग कहते हैं वो जाएंगे कोई गुरु को सुनने और कहेंगे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। जैसे मैं टीवी पर किसी को देखूं एक्सरसाइज करते हुए और सोचूं कि मैंने कर ली। इट्स लाइक दैट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वर्क आउट व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू टू सेव योर कंट्री एंड सेव द वर्ल्ड। प्लांट ट्रीज, टू ईट एंड ड्रिंक लेस, डोंट स्मोक, Understand what you are doing. Important wine makers are doing. Wine के अंदर मास. All wine is filtered through animal stomach called isinglass. बहुत कम शराब है जिनमें ये नहीं। तो फिर आप वीगन बने एक तरफ, ये फिर कहेंगे नहीं हम वीगन वाइन पिएंगे। क्यों भाई, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? इससे अच्छा ठंडा ठाट पानी मजेदार, उसके नींबू पानी बना के पियो। It's important to understand what and also many people don't realize। अब आपके कैमरा बनता है जिलेटिन से। जब भी आप फिल्म लेते हो, फोटो लेते हो, ये सब में तो मांस है। तो people don't even bother to गहराई में जा करके कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। बस एक ही 3 मोटी मोटी चीजें छोड़ दी। मिठाई खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि मिठाई बनी है दूध से। आपकी ओर से कुछ एडवाइस मैम कि इंडिया में डेयरी काउ जो गाय है वो बहुत पूजनीय हो जाता है। कोई पूजनीय नहीं है, वो कहने वाली बात है, पॉलिटिकल वजह है। देखिए कोई पूछता नहीं उस बेचारे जानवर को। मार मार के उसमें ऑक्सीटोसिन के रोज इंजेक्शंस दो, उसके बच्चे छीनो उसको। Do you know how many cases of cow rape we come across by dairy people? Hundreds. ये भी नहीं छोड़ा इस बेचारे को। There is no पूजनी of anything. There is just इस्तेमाल। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। There is no दुराय, that's a fact। पर लोग उसको बना देते हैं पॉलिटिक्स की वजह से, ताकि आप लड़ाई करो दूसरे कौम के साथ। आप गाय को एक मुद्दा बनाओ किसी और से लड़ने के लिए, बस। इट्स ऑल्सो बिकम अ केंद्र ऑफ वायलेंस। पर रिलीजियस कॉन्नोटेशन तो आता ही है इसमें थोड़ा सा। वही मैं तो आपने उसको रिलीजियस बना दिया। टू फॉर व्हाट रीजन? केवल शोर मचाए। चींटी में भी उतनी ही है ताकत है, गधे में, घोड़े में, गाय में, सब तो जीवित है। सब आपकी तरह रोते हैं, सब आपकी तरह हंसते हैं। चूहा जो होता है जिसको हम आराम से मारते हैं, चूहे को अगर टिकल करो तो इतना हंसता है जैसे बच्चा हंसता है। तो चूहे और बच्चे में फर्क क्या है?
लेकिन एक को मारोगे। सुअर जितना अक्लमंद है वो कुत्ता भी नहीं, लेकिन सुअर को आप खाएंगे। कोई कहे कि नागालैंड में कुत्ते खाते हैं तो हाय 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 मचाते हैं, लेकिन आप बकरे खाएंगे, बकरे भी उतने ही सेंसिटिव हैं, उसमें तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा प्रजातिवाद, इट्स एब्सोल्युटली, इट्स स्पीशीइज्म। आपको लगता है कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे भी काम करना चाहिए? एब्सोल्युटली, जो बचपन से बच्चों को सिखाते हैं वहां पे चेंजेस, और बिल्कुल। ये जो आपका इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बकवास है। इसमें ऐसे ऐसे चीजें सिखाए जाते हैं जिससे आप जाकर के लड़ाई कर सकते हैं। अभी इस साल 12वीं कक्षा के जो सरकारी क्या बोलते हैं CBSE, उसमें उन्होंने पहला सवाल था इन इंग्लिश सब्जेक्ट, प्लीज गिव एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन व्हाई इज द डॉग अ मेनेस, हाउ कैन वी स्टॉप दिस मेनेस, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द डॉग, शुड वी हिट हिम, शुड वी बीट हिम, ये सब लिख रहे हैं क्वेश्चन में, और वो भी पिजन इंग्लिश में। और जब मैंने फोन करके शिकायत की तो कह रहे कि नहीं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। किस बात पर गाइड कर रहे हैं भाई? कि जा करके और जानवरों को मारे। और ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपने इंग्लिश में भी तो लिखा नहीं। पिजन इंग्लिश में आई कमिंग यू गोइंग पढ़ दिया, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट ना। ये सोशल साइंसेस है, तो आपके हर चीज में आप इट्स आउटडेटेड रबिश इंफॉर्मेशन। द होल somebody has to have the courage to make this into a modern life saving education system. डू यू एनविजन कि आप ऐसा कभी ऐसा देख पाती हैं कि ऐसा एक समाज बनेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस वक्त हम 8 बिलियन पर हैं। हम जब 10 बिलियन पर होंगे तो और लड़ाई। हम केवल प्रलय तक जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं। चाहे आप वीगन बन करके जाओ, चाहे मांस खा करके जाओ, जाना तो दोनों है। बिकॉज नीदर वन अंडरस्टैंड द डैमेज दे आर डूइंग, नीदर वन। लोग सोचते हैं कि आप जितना भी बुरा करना है करो, लेकिन गुरुओं की बात सुनो। बस जा करके वो भाषण देंगे, आप सुनो, रामायण का पाठ रोज देखो, बस, और चलो। दैट्स बेसिकली ऑल दैट्स हैपनिंग। योर एग्रीकल्चर इज विशियस, योर way of living, your education is vicious. What else? What vicious means? It's creating violence. Sure. So, आपके हर चीज, रहन सहन का, खरीदारी का, जिस सरकार ने अगर ठेका लिया है कि हम कुछ चीजें बैन कर सकते हैं जैसे ड्रग्स, तो वो बाकी चीजें क्यों नहीं बैन? उसमें वो कहते नहीं कि बहुत रिस्क है। तो हम कहते हैं आप प्लास्टिक क्यों नहीं बैन करते? आप रोज चाव 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 करते हैं कि लोग प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो, प्लास्टिक मत इस्तेमाल। आप बैन ही कर दो। आप अपना परसेंटेज लेना बंद कर दो उसमें और बैन कर दो। 2 मिनट में बैन करोगे, आपके ज्यादातर समुद्र बच जाएंगे। लेकिन उसको नहीं करना है। स्मोकिंग क्यों नहीं बैन करते हो? जितना आप कमाते हो उसमें, अगर 800 करोड़ रुपया टैक्सेस में कमाते हो तो आप 80,000 करोड़ खर्चा कर रहे हो कैंसर में। उसको बैन क्यों नहीं करते? आप मास्क क्यों नहीं बैन करते? अगर आपको जंगल, इस वक्त आपके जंगल 2% और 10% के बीच में है, इसलिए तो आपका मौसम इतना बिगड़ा है। 46 डिग्री इट वॉज इन दिल्ली येस्टरडे। कभी कहीं पे सुना ही नहीं है। आप मांस एक्सपोर्ट क्यों नहीं बैन करते? जिसको यहाँ हिंदुस्तान में खाना है खाए। यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 25%. 75% is being exported. So sadly, जैसे हम आज की खुशी देखते हैं कि आज मैं खुश हो जाऊं, आगे का फिर देखूंगा। बदकिस्मती से आपका कहना है कि सरकार भी वैसी चलती है। हम शॉर्ट टर्म, हमारा इस समय में they don't even understand कि क्या किससे हम और काटे। आप सड़कें बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। कहां से कहां जा रहे हो भाई? उस पे जंगल सब काटो। ये नहीं कि उस आपने सड़क बना दी तो उसके अगल बगल में हजारों सड़कें, हजारों पेड़ लगाओ। So there's a lack of intelligence, not even vision, just normal intelligence. What are the things that hurt you? किस चीज से आप मात खा रहे हो?
उन चीजों को बंद करो। सो एक बहुत बड़ा सवाल इंडिया में ये आ जाता है, तो ये तो ठीक है कि सरकार का जीडीपी एंड ऑल दैट, दूसरा सवाल ये आता है कि जैसे ये रीजनल कोस्टल में जो लोग रहते हैं, इनकी पूरी आमदनी ही है, इनको काम ही सिर्फ ये आता है कि क्या मच्छियों का हुआ? शोषण करें और ये सब। नहीं तो क्या हुआ? हर पिक पॉकेट को केवल वही काम आता है कि आपका जेब काटे। लेकिन आप खुश होगे अगर आपका जेब कटे तो? जब वो बच्चे को मारते हैं तो नुकसान तो सबका होता है। तो फिर ये कहना कि वो और कुछ नहीं जानते, तो फिर मैं कहती हूँ और पिक पॉकेट को भी आजाद कर दो। फिर तो आप हर चीज को आप आजाद कर दो। जब आप देख रहे हो कोई चीज से नुकसान हो रहा है, हाउ कैन यू अलाउ? लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। ये एक्वेरियम बिजनेस, आजकल सरकार ने ये भी कहा है कि कोरल मच्छियों का एक्सपोर्ट करना चाहिए एक्सपो एक्वेरियम्स के लिए। वो मच्छी ब्रेड नहीं है, वो सब कोरल रीफ से आती है। और कोरल रीफ से कैसे पकड़ते हैं? उसमें साइनाइड डालते हैं। साइनाइड से मच्छी मरेगी नहीं, वो बेहोश होगी। और फिर बेहोश मच्छियों को उठा करके एक्वेरियम्स में बेचते हैं। लेकिन बाकी सब कुछ मर गया, कोरल भी मर गया और सारे जानवर वहां समुद्र में मर गए, पानी भी मर गया। डेड जोन। इट बिकम्स डेड जोन। और रोज के रोज अब हजारों लोग जा करके एक्वेरियम्स के लिए ला रहे हैं ताकि आप अपने घर में वो मच्छियों को पिंजरे में डालो और ऊपर नीचे कूदे। न वो आपको पहचानते हैं, न वो आपसे बात करते हैं, न कोई रिश्ता है। उसको तो बैन करो। लेकिन नहीं, उल्टा सरकार उसको बढ़ावा देती है और होना चाहिए और हमें उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो चूंकि सरकारें वैसे कर रही है तो मेरे ख्याल से आम इंसान को ही जागरूक होना मगर पड़ेगा। सरकार कौन है? ये लोग वही लोग हैं जो आपके साथ है। जब मैंने सुल्तानपुर में इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद कर दी तो किसी ने चू नहीं कहा। एवरीबडी वॉज एक्सप्लेन कि ये क्यों बंद हुआ। जब हम वहां सबसे पेड़ लगवाते हैं तो सबको मालूम है क्यों लगाए। सो इट्स रियली क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग योर ओन। पहले तो आप वोट देते हो, वोट देने के बाद फिर आप कुएं में फेंक देते हो। नेकी करो और कुएं में फेंको, वही वाला मामला है। जब आपने किसी कॉर्पोरेटर को वोट देते हो, कॉर्पोरेटर वही करे जो आप लोग चाहे। और आप अपने आप को अकेले क्यों समझते हैं? 10 लोग काफी है दुनिया बदलने के लिए। बस विश्वास हो कि आप सही कर रहे हो। ज्ञान हो, विश्वास बाद में आता है। पहले तो स्टडी करके ज्ञान तो लो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि विश्वास बुरी चीजों में होता है। मॉबोक्रेसी। कोई आता है जानवर को खिलाने तो मॉब आएगी उसको मारने। क्यों? क्योंकि नहीं, अगर नहीं खिलाओगे तो वो कुत्ता चला जाएगा, जो बिल्कुल झूठी बात है। नहीं खिलाओगे तो कुत्ता 10 लोगों को खाएगा। वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो दुनिया से डरता है। ये उसकी जगह है, टेरिटरी। वही रहेगा, चाहे सड़ करके, मर करके, भूखा रह के, रहेगा यही। तो इससे अच्छा खिला दो उसको, शांत बनाओ, स्टरलाइज करो, रखो वहां। लेकिन नहीं। और वो मॉब के लोग आते हैं मारने के लिए, वो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वी नो साइंस से कि अगर नहीं खिलाते तो चले जाते। सो ज्ञान इज मोर इम्पोर्टेंट देन विश्वास। ज्ञान होगा तो सही दिशा में चलेंगे आप। ज्ञान सही हो तो। हाँ, वो भी। ह्यूमन बींग्स हैव अ हैबिट कि ज्ञान अपनी ओर मोड़ सके। यू नो, एक लड़की आई थी मेरे पास नौकरी के लिए और उसने कहा कि मैं पहले से बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, कि मैं बहुत शुरू से मैं भगवान के प्रति मेरा बहुत विश्वास है और भगवान मुझसे बात करता है, रोज के रोज दिशा देता है वगैरह। बहुत अच्छी बात है। बम्बई की लड़की थी। उसने कहा लेकिन मैं चिकन खाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें क्यों लगता है, क्यों चिकन खाते हो? तो उसने कहा क्योंकि ये जो शरीर है मेरा वो मंदिर है, तो जब मैं चिकन को खाती हूँ तब मैं उसको भगवान की ओर ले जा रही हूँ, भोग चढ़ा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा यू नो ह्यूमन बीइंग्स कैन से एनीथिंग। अपने आप को जो मर्जी करना है करो और उसके लिए कोई रीजन ढूंढो। हम इतने होशियार हो गए हैं कि दूसरे को ही नहीं अपने आप को भी बना लेते हैं। हाँ, इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, एक बार थोड़ा सा
लोग समझ नहीं पाए थे जब आपने कहा था कि कैमल को बचाना है, कैमल मिल्क इस्तेमाल करें। सो बहुतों को लगा कि आप तो टोटली एनिमल प्रोडक्ट के खिलाफ है, फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बिकॉज कैमल का फिर और कोई वजह नहीं है कि जिंदा रहे। इस वक्त कैमल के ऊपर जितना हमला हो रहा है किसी और जानवर पर नहीं हो रहा है। वो रोज एक गैंग है यूपी का, एक गांव से आते हैं जिसका नाम है बादन। 25 साल से 16 साल कैमल्स को ले जा रहे हैं बाहर, बांग्लादेश में, बंगाल में, बिहार में, मस्जिदों में, और उनको काट रहे हैं। अब करीबन कितने थे? 50 लाख थे। ये अब जा करके 1 लाख से भी कम है। एंड ऑफिशियली इट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज, IUCN इंटरनेशनली। अब सवाल ये है कि इसको बचाया कैसे जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ कैमल का दूध पी लो, बिकॉज यू कैनॉट बी मीन टू अ कैमल। वो 2 लात मारेगा, बैठ जाओ, जैसे यूर मीन टू अ काउ। दूसरा ये, वो उतना लेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका बच्चा छोड़ो नहीं तो नहीं देगा, और तुम जाओ पास में लात मारेगा। यू नो, उनकी अपनी पर्सनालिटीज इतनी टफ है कि इट्स डिफिकल्ट टू बी मीन टू अ कैमल। ऊंट का दूध दिखे मैं तो नहीं पीऊंगी, लेकिन मैं कह रही हूं अगर दूध पीना ही पीना है तो ऐसे पियो जिससे प्रजाति बच जाए। गाय का दूध तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। एक तो सारे दूधों में ये सबसे खराब है। इसको चुना गया है क्योंकि जब आप इसको इंजेक्शन ठोकोगे, इसको मारोगे, इसका बच्चा निकालोगे, इसको कुछ भी करोगे, इसका बलात्कार करोगे, कुछ बोलेगी नहीं। वाई? क्योंकि ये मूक है। मूक इसलिए नहीं कि इसे दर्द नहीं होता, मूक है, क्या करेगी वो, निहत्ती है। इससे अच्छा तो चूहे का दूध है, कुत्ते का दूध है। लेकिन कौन निकाले चूहे का दूध? इतना सा निकले, कौन निकाले कुत्ते से, कौन निकाले दूसरे जानवरों से? तो आपने एट रैंडम एक जानवर को चुना उसकी मिजाज की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स दूध। बेचारी इतनी मासूम है कि वो सर पे हथौड़ा मार रहे हैं फिर भी सर उठा के उसी को देखती है। और हाँ, वो आपने फिल्म देखा इन केरला? किसी ने उनको सिखाया, अभी नहीं, करीबन 30 साल पहले, कि जितना उसको हथौड़े से मारोगे उतना ही मांस टेस्टी रहता है, टेस्टी होता है। तो अब केरला में हथौड़े से ही मारते हैं, और वो बेचारी मार के, वो बेचारी छोटी सी बच्चियां हैं। बिट्टू का फिल्म मार्सेल्स, 50 दफा उसको मारा सिर पर, उठती गई, देखती गई, अंत में जाके फिर मरी। अंत में उसका गला काट दिया। उसकी माँ भी वहीं खड़ी है, उसकी बहनें भी खड़ी है। रोज सुअर के साथ तो यही होता है। सुअर में एक और गलत फहमी है कि जितने उसको स्टैप करोगे उतना ही मांस टेस्टी होता है। तो एक सुअर को कम से कम 40-50 दफा छुरी से स्टैप करेंगे, फिर उसका गला काटेंगे। ये सब हाल जो है ना, ये पूरी दुनिया में एक मायाज़्मा ऑफ सफरिंग हो रहा है। क्या आप सोचते हो कि वो जानवर हाय हाय बोल के रोते रोते मरते हैं? क्या आप सोचते हो इससे कुछ अच्छा बनेगा? सवाल ही नहीं उठता। यहाँ ये भगवान जो देख रहा है, क्या इनके अपने भगवान नहीं है जो श्राप डाल डालकर हम लोगों को दुखी बनाए? अमीर हो, गरीब हो, अक्लमंद हो, कुछ भी हो, वी ऑल सफर। ट्रू, वेरी ट्रू। सो कैमल मिल्क के बारे में आपने जो वो बात की, वो मुझे ऐसे लगा कि अब वो क्या करें, वो इंसान है ही इतना स्वार्थी कि अगर हम उनसे कहें कि ये अच्छाई है, ये करें, इनको बचाएं, तो वो खुद से नहीं करेगा। तो एक स्वार्थी ले लो भैया कि दूध निकालो, चलो वैसे बचाओ। इसलिए तो मैं लैब मीट के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि जब तुम्हें मांस खाना ही खाना है, मैंने अपनी जिंदगी लगा दी आपको वीगन बनाने में, और मैं इसमें असफल रही, तो इससे अच्छा तुम मांस ही खा लो और जानवर बीच में ना आए। ये बात आप सही मानते हैं मैम कि ये जो आजकल लाइन बोली जा रही है कि वेगनिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मूवमेंट इन द वर्ल्ड? इट मस्ट बी veganism as a consumer movement. सो हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये नया कंज्यूमर मूवमेंट न बन जाए हमारी ओर से, क्योंकि हुआ तो ये सबसे बड़ी हानि होगी है इस वक्त।